ओम शांति। आज सुनते हैं 15 मई 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। आज की मुरली में बाप दादा ने कहा, हर कदम उठाते हुए क्या चेक करना है। फिर बाबा ने, जब भी तुम बच्चे सृष्टि की तरफ देखते हो तो क्या समझ देखना है। और फिर बाबा ने सदा श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कौन से 3 शब्द याद रखें। और बाबा ने एक बहुत सुंदर क्लैरिफाई किया कि सच्चा वैष्णव कौन है। तो आओ सुनते हैं आज 15 मई 72 के अव्यक्त महावाक्य। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं और कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर न उठे। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो तो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हैं। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हुए ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे। यह सभी मेरी प्रजा है व बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब सृष्टि की तरफ देखते हो तो वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर आ जाती है तो क्या समझ करके देखते हो। ऐसे समझ करके देखते हो कि यह हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे वह आज क्या बन गई है। अभी हम विश्व के मालिक के बालक और फिर से विश्व को माला माल बना रहे हैं। वाह, विश्व को माला माल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रहनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ ना कुछ दाता बन करके देंगे जरूर। कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो जैसे यह सोचते हो कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय ना जावे, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जावे जरूर, कोई खाली ना जावे। बाबा की दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ। तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चलें। इसके लिए 3 शब्द याद रखने हैं। अब सुनिए बाबा कौन से 3 शब्द बताते हैं। तो वह 3 शब्द को याद करने से सदा और स्वतः ये वृत्ति रहती। तो वह 3 शब्द कौन से हैं, अब सुने कौन से हैं, ध्यान से सुनना। सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी, ये 3 शब्द हैं बाबा ने कहा।
अगर ये 3 शब्द याद रहें तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा में, चाहे सेवा में, तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बन सकती है। अगर सदा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हैं वे नहीं आएंगे। सभी चक्रों से सुदर्शन चक्र द्वारा बच सकते। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि सभी चक्रों से सुदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हैं। तो सदैव यह देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। जब सर्व शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते तो अलंकारों को छोड़ देते हो। तो फिर बाबा ने कहा लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला, इसे कहते हैं वैष्णव। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव हैं, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते। सच्चे वैष्णव वह बनते हैं, सच्चे वैष्णव बनते हैं वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारे रहेंगे। तो ऐसे वैष्णव बनो। जैसे उन्हों को अगर कारणे अकारणे कोई टच भी कर देते हैं तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए। जैसे वो स्नान करते तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूरवान करनी चाहिए। अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रोब के आगे कोई नहीं आ सकते। यहां फिर है रुहाव, रोब को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई की ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी ना, यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो? कितनी बाबा ने चैलेंज किया कि प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या आप पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो? जैसे दासी व दास क्या करते हैं? दासी व दास सदा जी हजूर जी हजूर जी हजूर करते रहते हैं, वैसे ये कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। कितना बाबा ने वंडरफुल सम्मान बताया कि एक बार अपनी उस स्टेज पर सेट हो जाओ, ये सब जी हजूर करते खड़ी होंगी, टच नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो, अल्पकाल के नहीं, सदा काल के लिए, सदा विजयी। अभी कहां तक पहुंचे हो? आजकल की बात आकर रही है वह अभी अभी की बात है, वह वर्षों की बात है। बस बाबा आज तो हुआ, आज ये है, कल बन जाएंगे। और एक अभी अभी बने
और अभी तो बाबा वर्षों लगेंगे। तो कौन सी स्टेज में हो बाबा कहते हैं? आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है, वह वर्षों की बात है। अभी है आज और कल की। आज कल और अभी समय में तो बहुत फर्क हुआ। टीचर की कमाल यह है, अब टीचर के गुण सुने बड़े ध्यान से। हर एक टीचर बहनें तो हैं ही है टीचर, लेकिन हर एक भाई बहन भी टीचर बहनों की तरह ही कोई ना कोई को टीच करते हैं, चाहे घर में करें चाहे कहीं करें। तो वही बाबा ने कहा टीचर की कमाल यही है जो सभी को टीचर बनावे। देखो मैंने कितनी टीचर तैयार किए हैं। आप टीचर नहीं हो क्या? अपने आप के आप टीचर बने हो तो रिजल्ट को नहीं जानते हो क्या? बाबा ने कहा जब तुम अपने आप को टीचर आपने बन गए तो फिर रिजल्ट नहीं जानते क्या? यही बाप समान बनाने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर न बनावे तो टीचर ही कैसा? अगर अपने आप का टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकेंगे। जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वही कमजोर होते हैं। सदैव यह देखो कि जो हम लोगों की महिमा गाई जाती है ऐसी महिमा योग्य बने हैं। एक एक बात को अपने में देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, संपूर्ण निर्विकारी संपन्न संपूर्ण अहिंसक, यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की भी कमी हो तो उसको अगर कोई की भी कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। जो भी कमी है उसको भरेंगे, महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। अच्छा, तो आज बाबा ने हर कदम पर बाबा ने कहा चेक करो कि श्रेष्ठ स्मृति में रहते हुए मुझे कदम उठाना है। सृष्टि की तरफ देखते हुए बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशे से देखना है, हाँ, और सच्चा वैष्णव बनना है। सृष्टि के पालनहारा की स्थिति में सेट होके उन्हें देखो। अच्छा, ओम शांति।